अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब भी अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी धूम मची होती है और जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वो बड़ी हद तक अपनी जो किस्मत है या फिर कह लीजिए कि अपनी जो डेवलपमेंट्स हैं या अपनी सारी की सारी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है सारी चीज़ वो डिपेंडेंट कर देते हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब वो आएगा तो उसके साथ उसके बाद दुनिया की शक्ल कैसी होगी, मतलब दुनिया का पूरे का जो सिस्टम है जिसको आप ऑर्डर कहते हैं या वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कमिंग प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन आपको पता है कि बस चंद दिन ही रह गए हैं, तो इस इलेक्शन के बाद कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप वापस आएगा या फिर जो बाइडन? लेकिन सवाल ये है कि अगर जो बाइडन आता है तो क्या अमेरिका मुख्तलिफ होगा? वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहता है और उसकी कुछ चीज़ों के ऊपर तो पॉलिसीज़ बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। फ़र्ज़ करें अगर ट्रंप वापस नहीं आता और उसकी जगह पे जो बाइडन सदर बन जाते हैं तो क्या वो चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी को रिविज़िट करेंगे? क्या वो नहीं कोशिश करेंगे कि चाइना जो एक इमर्जिंग सुपर पावर है उसको कंटेन करें? तो मुझे नहीं नज़र आता कि जो बाइडन जो है वो ट्रंप से मुख्तलिफ कोई तरीक़ाकार अपनाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये हो नहीं सकता कि एक चौधरी हो और वो दूसरे चौधरी को जो इमर्ज हो रहा उसको बनने दे। अब आप देखिए अगर ट्रंप की पॉलिसीज़ को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना को कंटेन करने के लिए वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, इवन श्रीलंका, मालदीव, जितने भी खित्ते के अंदर ममालिक हैं उनके साथ जुड़ने की, उनको साथ जोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। यूरोप के साथ उसके जो सारी की सारी डिस्कशंस होती हैं, जो माइक पोम्पियो वहाँ पर जाते रहे हैं, मार्क एस्पर वहाँ पे जाते रहे, तो उनकी सारी की सारी कोशिश ये है कि किस तरह से इस इमर्जिंग जाइंट जो कि चाइना है, बल्कि एक ड्रैगन है, उसको कंटेन किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद जो बाइडन के आने के बाद चाइना सेंट्रिक जो अमेरिका की पॉलिसी बनी हुई है वो ना रहे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। चीज़ें ज़्यादातर वैसे की वैसी रहेंगी। अगर जो बाइडन आते हैं तो सोचिए ज़रा कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये होगा कि क्योंकि ट्रंप के यूरोप के साथ कुछ हालात अच्छे इस तरह से नहीं हैं कि वो नहीं समझता कि जो नेटो बनाई गई थी उसकी ज़्यादा अहमियत है। इवन कि उसने जर्मनी से भी कहा कि अगर आप इतनी स्पेंडिंग्स नहीं कर सकते कि जितनी के 2% आपको अपने जीडीपी का करना चाहिए फ़ौज के ऊपर या दिफा के ऊपर, अगर आप नहीं करते तो वो अपने फोर्सेस को पुल आउट कर लेगा मज़ीद वहाँ से। यूरोप है वो अगर इससे खुश नहीं है ट्रंप से। हो सकता है कि बाइडन के आने के बाद उनका जो है वो आपस में हालात बेहतर हो जाएं और जो नेटो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अमेरिका के नॉर्थ कोरिया से जो ताल्लुकात हैं वो जूं के तूं नज़र आते हैं और ट्रंप क्या करता रहा है अपना वहाँ पे उसने हालांकि एक दफ़ा मुलाकात भी की थी, सारा कुछ था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद वहाँ पे भी कोई आपको तब्दीली होती हुई नज़र आए। जो बाइडन के हवाले से ये कह रहा है कि जी अब वो क्या वो अफ़गानिस्तान से अपनी सारी फोर्सेस पुल आउट कर लेगा। तो अगर आपको याद हो कि यही जो बाइडन थे कि जब ये सेनेटर थे तो इन्होंने अफ़गानिस्तान की इन्वेजन की और इराक़ की इन्वेजन की तायद की थी, अगरचे बाद में उन्होंने इसको मिस्टेक भी करार दिया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से वो अपने ट्रूप्स को निकालेंगे। किसी न किसी हद तक वो अफ़गानिस्तान को वहाँ पर रखेंगे क्योंकि वहाँ पर उनके अमेरिका के ट्रूप्स का होना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए वाकई एक सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब सी होगी। मुझे याद है कि जब प्रेसिडेंट जरदारी ने इनको कोई अवार्ड वगैरह दिया था, जब नायब सदर थे जो बाइडन, तो इमरान खान उस वक्त बड़े उनको गुस्सा चढ़ा था कि इनको क्यों दिया जा रहा है और उन्होंने अपना कोई उनको जो मिला हुआ था, एजाज़ मिला हुआ था, वो वापस करने का ऐलान किया था। उन्होंने किया या नहीं किया ये तो अब देख के मैं आपको शायद बता सकूं। लेकिन जो बाइडन के साथ पाकिस्तान की क्या वो होगी, दैट डिपेंड्स कि पाकिस्तान जो है, जो बाइडन जो है, उनकी चाइना के साथ कैसा रिलेशनशिप है और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ। इंडिया और पाकिस्तान का आजकल बहुत ज़्यादा हम आपस में एक टकराव की सूरत बनी हुई है। अभी हालिया जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपोजिशन वाले, और अयाज सादिक की जो अभिनंदन के हवाले से एक स्टेटमेंट थी उसके बाद इंडिया का मीडिया बहुत
गरज रहा है, बरस रहा है और अपनी फतह करार दे रहा है। उसके बाद फवाद चौधरी के बयान को लेकर भी वो खुश हो रहे हैं कि जी हम फैटफ के अंदर पाकिस्तान को जो है ना वो ब्लैक लिस्ट करवा लेंगे। ये सारी कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं। इंडिया को सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। यही वजह है कि वहाँ पे कुछ नाम नहाद पॉलिटिशियंस और सुब्रमण्यम जैसे लोग टू फ्रंट वार खोलने का तो कह रहे हैं, लेकिन इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वन फ्रंट वार भी कर सके। तो सिचुएशन बदलती जा रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बदल रही है, लेकिन मेरी नज़र में कुछ चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी। जो बाइडन आते हैं या ट्रंप आते हैं, इसके बारे में हम इलेक्शन के बाद फिर फैसला करेंगे कि ट्रंप भी अपनी उन पॉलिसीज़ को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये सारे का सारा ड्रामा जो वो कर रहे हैं, जो अमेरिका इंडिया को भी खुश किया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ये इलेक्शन के लिए थी। ये सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थी, जिसमें कि वो इंडियन वोट्स भी ज़्यादा लेना चाह रहे हैं और अपने लोगों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो है वो चाइना को कंटेन करने जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की अपने न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाला था कि इनके अपना अकाउंट्स थे चाइना के बैंक के अंदर। तो जो शख्स अपने बेनिफिट्स वहाँ पे देख रहा है, फ्यूचर में वो किस तरह से चाइना के साथ चलता है, किस तरह से खित्ते की सूरत हाल बदलती है। मिडल ईस्ट को हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे कि मिडल ईस्ट में जो उसने कोशिश की है कि सऊदी अरेबिया को इसराइल के करीब लाने की, यूएई की उसके साथ दोस्ती कराने की, वो क्या उसके बाद इसके कंटिन्यूएशन क्या होगी इफ जो बाइडन जो है वो इक़्तिदार में आते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।